देखते हैं। अब सवाल यह है कि मुझे घर पर तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे घर पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो जवाब है हां, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं तो आपके एडवांटेज यानी आपके बेसिक लाभ क्या होंगे अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हो। पहला लाभ होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी आप जो है किसी भी समय अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसी सेट तरीके से पढ़ाई, इतने समय ये करना है, इतने समय वो करना है, ठीक है। तो आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, आप जॉब में हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आप कहीं आते जाते हैं, हाउस वाइफ हैं, आपको जो है आपके घर से दूर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप नौकरी पर गए, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पुलिस में हैं, कभी उनकी ड्यूटी नाइट में होती है, कभी डे में होती है, तो तब भी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। चलिए, दूसरा पर्सनालिटी स्टडी, सबसे पर्सनलाइज स्टडी, यानी आप क्या करोगे, आप अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आपको किसी क्लास का पैटर्न फॉलो नहीं करना है, कोई तरीका नहीं, आप जैसे चाहो, ठीक है, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई, आपको बोल बोल के पढ़ने की आदत है, आप छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ना चाहते हो, आप अपनी वीकनेस पे काम करना चाहते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तीसरा है मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, अगर आप कहीं एक एकांत जगह पे रहो, किसी भी जगह रहो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगा। हालांकि जिन बच्चों से मैंने बात किया, अपने घरों पर जब वो तैयारी कर रहे थे तो सबसे ज्यादा उनको डिस्ट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। तो आसपास घर वाले सोचते हैं घर में बैठा हुआ है यार, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत आती है, अरे थोड़ा सब्जी लेते आओ यार, थोड़ा सा घर का काम कर लो, अरे वो थोड़ा सा ये चीज देख लो, तो उन्हें नहीं लगता है कि तुम जो है पढ़ाई कर रहे हो, हाँ या ना मुझे बताते जाओ। उनको लगता है घर में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या मोबाइल खोलकर ऑनलाइन क्लास कर, भगाओ इसको, कुछ काम में लगाओ। या घर में उठा पटक हो रही है, पार्टी हो रही है, आईपीएल का मैच, वहां जोर जोर से तालियां बज रही, इधर तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो ये भी होता है कि अगर आपको घर पर एकांत माहौल मिल गया तब तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और अगर एकांत माहौल नहीं मिला, प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। जब घर वाले, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहां माँ बाप बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, तो वहां क्या होता है कि वो पूरी ताकत झोंक देते हैं, बहुत अच्छे से वहां पे अपना काम करते हैं। तो पूरी ताकत जब झोंक देते हैं तो वहां क्या होता है कि वो बच्चे को डिस्टर्ब नहीं होने। जैसे टीना डाबी की मदर थी, तो टीना डाबी की दोनों बेटियां, वो दोनों जो जब वो सॉरी टीना डाबी की जो मदर है, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को आईएएस बनाया। तो उसका कारण उन्होंने घर में माहौल बना के रखा। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर बाहरी लोगों को आने नहीं देते, ठीक है, आने नहीं देते, या बच्चा घर में पढ़ाई कर, नहीं वो घर में नहीं मिलने, अरे कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ आपका बेटा, कहाँ अभी बाहर कहीं गया हुआ है, अभी यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस बीच मैंने बहुत से बच्चों की बात की जहां परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो तुम पढ़ाई कर, अरे क्या पढ़ाइए तो कर रहे हो, अरे उठो जाओ सब्जी लेते हो, अरे जरा देखो वो दूध उबल रहा है, अरे जरा चाय बना दो अंकल जी आए हुए हैं। तो अब आप आंसर लिख रहे हो और आप कर बस रुक जाइए 5 मिनट आंसर पूरा कर लो, अरे 5 मिनट तुम्हारी ऐसी की तैसी, अंकल जी वेट करेंगे अभी इनको कहीं जाना है। तो तुम बीच आंसर में तुम अपने अभी केवल इंट्रोडक्शन लिखा था, तो तुमने अपने थॉट्स बनाए थे, बहुत अच्छा सोचा था। मेरे साथ एमएपी की क्लास में हो, जो आईएएस में दोजांग सर पे एमएपी की क्लास चल रही शाम को 5 बजे, तो वहां पर हो, अब पता चला कि तुम अभी आंसर लिख रहे हो, इधर ओजांग सर तुमसे आंसर लिखवा रहे हैं, वहां कोई चिल्ला रहा है अंकल जी यहाँ चाय बनाओ। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है जल्दी बताओ। अब अच्छा तुमने चाय बनाने के लिए उठ गए, जब लौट के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम लिख रहे थे, फिर से तुम सोच रहे हो यार मैंने इंट्रोडक्शन क्या सोचा था, भारतीय संस्कृति में मुझे क्या लिखना था, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर तुम्हें एकांत माहौल मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो अब तू निकल ले। यहां पर जो है सबसे बड़ा रीजन ये बन जाता है कि घर पर अगर माहौल है तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स तुम्हें एक सपोर्टिंग वॉल की तरह तुम्हारा जो है वो तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि बाहर से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। लेकिन अगर घर के अंदर बैठे, अरे क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर सब्जी ले आओ, अरे दूध लेते आओ, पानी नहीं है चला देखा, ऊपर जाओ टंकी देख लो, तो फिर वहां दिक्कत है। और वो ये नहीं समझ रहे कि तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। तो अगर ये समस्या है तब तो है घर में, फिर तुम्हें बाहर मुश्किल ढूंढने, कहते हैं ना वो बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं, घर के अंदर सब मौजूद है। अब आ जाओ दूसरे पे। सबसे बड़ी बात है कि घर पर तैयारी करने की प्रमुख चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है, चुनौतियां क्या है, चलो ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, जिन बच्चों से मैंने बात की, मैंने अभी जो काउंसलिंग की गुरुकुल की, उनके हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन ही नहीं है, स्व अनुशासन ही नहीं होता, स्व अनुशासन ही नहीं है, सब स्व अनुशासन नहीं है। जैसे मान लो क्लास में गुरुकुल में आपको बताया, मैंने जिनको जिनको काउंसलिंग की उनकी सबकी हालत खराब चल रही है, बहुत डांट पड़ रही है सबको, ठीक है। जिनकी क्लासेस भी अब मैंने ऑनलाइन भी शुरू कर दी है, होमवर्क दे रहा हूं, आंसर वैंसर भी सब चेक हो रहे हैं।
अब उसमें क्या हुआ कि वो लोग जब एडमिशन लिया गुरुकुल में उन्होंने, तो उन्होंने सोचा अरे अभी तो क्लास मई में शुरू होने जा रही है गुरुकुल में, अरे उजांग सर क्या है सर, ठीक है। अब वहां पे मैंने उठा के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, मैंने ये पढ़ाया था, इस पे क्या है। अभी कल दीपक सर ने अपनी क्लास ले ली, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए। अब इनके ऊपर प्रेशर आ गया, तो अब इनको लग रहा है, जैसे मैंने पूछा क्यों नहीं किया, तो सर वो थोड़ी तबीयत खराब थी, या जो है वो तो ये हो गया था, वो चले गए थे वहां शादी में। अब ये जो चीज है, अगर आप पढ़ाई में स्व अनुशासन लेकर नहीं आ पाए, यानी आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए 6 बजे आपको उठना है, 6 AM, अब आप उठ रहे हो यार, आज चलो यार 8 बजे उठे, देख लेंगे यार थोड़ा सा, आज कल पढ़ लेंगे, कल पक्का उठ जाएंगे, तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप आंसर राइटिंग आपने एक दिन किया, फिर कल जो है, जैसे शुरुआत में जब मैंने मैपिंग की क्लास शुरू की तो बहुत ढेर सारे लोग देख रहे थे, अब धीरे धीरे अरे यार मैप में क्या रखा हुआ है यार, क्या, क्योंकि तुम्हारा क्यों ऑनलाइन है ना, अब यहां मैंडेटरी है, जब गुरुकुल में बच्चे आएंगे तो रूला मारेंगे, इधर क्लास खत्म हुई उधर आंसर शीट सामने, क्वेश्चन शीट आ जाएगी, लिखो, भूख लगी हुई, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, करो, आंसर करना है, तो हम तुम्हारे सर पे बैठ के तुमसे आंसर करवा रहे हैं, जाओगे कहां तुम, भाग के जाओगे कहां तुम। तो वो क्या है, अनुशासन बिल्डअप करना पड़ता है। तो अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपका डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, या थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो तो आपका कान पकड़ के आपको बिठा सकते हैं, तब तो घर पर तैयारी करने के कोई भी नुकसान नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपकी पढ़ाई का कोई महत्व तो नहीं समझ रहा है कि आज ये तुम्हारी प्रिपरेशन क्या इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में हर डे फाइट करनी पड़ती है, कंपटीशन लेवल क्या है, आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, आपका जो है प्रोग्रेस चार्ट कितना निकल कर आ रहा है, आप कितने आंसर लिख रहे हो, आपका जो है WPM क्या है, यानी वर्ड पर मिनट आपका क्या है, आपकी रीडिंग क्या है, आपकी राइटिंग क्या है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, तो फिर तुम एकदम लेथार्जिक हो जाओगे। ठीक है, मैंने इससे पहले भी क्लास में तुम्हें समझाया था कि लेजीनेस हमारा एक खास गुण होता है, हम लेजी हैं बाय नेचर। दूसरा, लैक ऑफ गाइडेंस। अब मान लीजिए आपने आंसर लिखा, मान लीजिए आपने आंसर लिखा, अब वो सही पॉइंट लिखा, गलत पॉइंट लिखा। मान लीजिए आपको भारत की वंचना के बारे में, गरीबी के बारे में कुछ निगेटिव पॉइंट्स लिखने थे, अब आप उसको पॉजिटिव लिख बैठे, और आपको लग रहा है कि नहीं आपने तो आंसर दे दिया। या मैंने अभी पिछली क्लास एमएपी में सिखाया था, कितने लोग एमएपी की क्लास कर रहे हैं, तो वहां पे मैंने सिखाया था कि देखो टेल वर्ड कैसे होते हैं। जो एक बच्चे ने कहा इसमें हम जो है इसमें नकारात्मक लिख सकते, मैंने कहा नहीं, इसको नकारात्मक नहीं लिखना है, जब तुमने पहले इसको तय कर लिया कि ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव क्यों लिखोगे। तो आप वो बच्चा लिख देगा। तो सवाल है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी गाइडेंस क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस है, अगर वहां दिक्कत हो गई, यानी कौन आपको गाइड कर रहा है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये हिस्ट्री की एक दुबली पतली किताब है, मान लो ये हिस्ट्री की एक छोटी सी किताब है, प्राचीन भारत की किताब है, जिसमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी बुक है। अब इसमें तुम्हारे काम की चीज क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, इतिहास की, कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें। अब तुम्हें यही नहीं पता, पूरी किताब जब तुम 2,500-3 हजार पन्ने की पढ़ डालोगे तब तुम्हें पता चलेगा ओहो इसमें 30% मेरे काम का था। तो सवाल है कि क्या तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला है। तो दूसरी चीज है, क्वेश्चन तुम पूछोगे, अगर है तो तुम्हें कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा चीज है आइसोलेशन, बहुत जरूरी होता है। तुमने ये सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि अपना जो वैवाहिक जीवन और सांसारिक जीवन छोड़कर चले जाते थे कहां पर, हिमालय। सो हिमालय में क्या है, कोई ऐसा नहीं क्लाइमेटिक जोन है, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन वो एक ऐसा दुर्गम इलाका है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो क्यों गए, जैसे महात्मा बुद्ध वो जंगलों में चले गए, आज हम उनको याद करते हैं महान गुरु को, तो वो जंगलों में चले गए और लंबे समय तक उन्होंने साधना की, एकांत में अपना परिवार छोड़ दिया। सबको वो कहानी याद होगी, अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर निकल गए। तो क्यों, क्योंकि आइसोलेशन के बिना तुम कभी भी ज्ञान की उन्नति नहीं कर सकते। अगर तुम भीड़ भाड़ में हर समय तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ है, नोटिफिकेशन आ रहा है, चैट्स कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, आसपास चैटर बॉक्स चल रहा है, सब कुछ कोई बातें कर रहा है, घर में पता चला शाम को सीरियल चल रहा है, तुम्हारे करियर से ज्यादा जो है वो फलानवा जो है वो रिश्ता क्या कहलाता है कि उसके घर में क्या बवाल चल रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे पढ़ने दो, टीवी धीमा कर दो, मुझे अभी जो है वो रिवीजन करना है। उजांग सर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एक तो वैसे भी वो इतने जो है वो जालिम आदमी है, हर दिन पता नहीं कहां से उनको कहां से इतना टाइम मिलता है इनोवेशन करते करते। आज फिर उन्होंने एक नया इनोवेशन कर दिया और बोल दिया कि ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, और तुम जो है यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया वो सीरियल आ रहा है, उस सीरियल में वो कौन उसकी सास है कौन उसकी बहू, यही पता ही नहीं चल रहा है, और तुम्हारे घर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उधर वो रो रही है कैरेक्टर, इधर पूरा घर आंसू बहा रहा है, और तुम आके कह रहे हो अरे आंसू बाद में बहाना, चाय दे दो, बहुत देर पढ़ाई करनी है, अगर भग भग यहां से। देख रहे हो उसके घर में दिखती दिक्कत हो गई है, तुम्हारे घर में क्या दिक्कत हो रही है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सो इफ यू डोंट हैव एनी आइसोलेशन, अगर आप पृथक नहीं हो पा रहे हैं अपने आप को, तो आप कभी भी ज्ञान की खोज में नहीं चल पाओगे। महात्मा बुद्ध सबसे पृथक हुए, तब वो बुद्ध बने। तो पृथक होना बड़ा जरूरी है, इसीलिए गुरुकुल बैच में हमने गुरुकुल बना दिया है बिल्कुल एकदम। मतलब मैंने, अगर आप लोग कोई होगा गुरुकुल बैच जिन्होंने ज्वाइन किया, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे 365 दिन दे सकते हो, और ये भी पूछा था अगर मर नहीं रहे हो और मर नहीं गए हो तो कोई भी कारण जो है इस क्लास से तुम्हें दूर नहीं कर सकती है। अगर ये एश्योरिटी दे सकते हो तो स्वागत है। मैंने इतने कठिन क्वेश्चन पूछे वहां पे कि मुझे एश्योरेंस चाहिए कि तुम जो है 365 दिन, तुम्हारे घर में शादी तो निपटा के आओ, कोई बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी कर क्या हो, उससे पहले क्लास मत ज्वाइन करो। तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पूछे थे, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञान के लिए आइसोलेशन बहुत जरूरी है। वो तो इतना कठिन कर दूंगा यहां गुरुकुल में कि तुम लोग जो परेशान हो, डायरी तक मिलेगी, छोटे बच्चों की तरफ तुम्हें डायरी भी चेक करानी पड़ेगी, कितने ग्लास पानी पी रहे हो, MITs क्या है तुम्हारी, ये सब कुछ तुम हमें दोगे और मेंटर्स चेक करेंगे, ये तुम समझ लेना। और अगला चीज है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, ये मैंने बच्चों से बात की, तो ये चारों पॉइंट मुझे गुरुकुल की काउंसलिंग करने में पता चला कि ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको परेशान करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से कोई भी छोटी छोटी चीज, फैमिली में है, शादी है, अब लोग पहुंच जा रहे हैं, बता कौन सी साड़ी पहने, अरे बता यार तू कौन सा सूट पहनेगा, तुम फलाना चीज क्या करोगे, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शंस आर बहुत तुम्हारे लिए खतरनाक होते। कुछ अंदर होते हैं, कुछ अंदर डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आपका मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, एडिक्शन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप किससे कहो, किससे मदद मांगोगे, वो तुम्हारे आसपास है। तो ये 4 चीजें आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।